बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपोरा में लश्कर से जुड़े आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि बांदीपोरा ठीक पहलगाम के ऊपर पड़ता है और बांदीपोरा से आगे की तरफ जितना बढ़ते जाएं हम LOC के नजदीक होते चले जाएंगे। बांदीपोरा में पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या 4 है और 4 ही आतंकवादियों की संख्या मानी जा रही है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं जम्मू से इस वक्त। अजय, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पहलगाम के ठीक ऊपर बांदीपोरा का इलाका पड़ता है। 4 वो भी थे, क्या ये वही हैं या ये उनके साथी हैं? देखिए, आपको बताऊं राजीव, ये ओवरग्राउंड वर्कर का एक नेटवर्क जो पूरे जम्मू कश्मीर में काम करता है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को हथियार मुहैया करवाने हो, उनके लिए लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट करने हो या बाकी तरह की उन लोगों को जो है वो सपोर्ट करने के लिए पूरे सपोर्ट सिस्टम को, नेटवर्क को जो चलाते हैं आतंकियों के, वो यही ओवरग्राउंड वर्कर के लोग होते हैं और उसी को गिरफ्तार करके एक बड़ी सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि आतंकी जब कहीं हो तो उसे वो मारा जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो नेटवर्क है, अगर एक बार कोई पकड़ा जाए तो वो आतंकियों के साथ साथ बाकी नेटवर्क की जानकारियां भी दे सकता है। और जम्मू कश्मीर में अगर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो इसी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बने रहते हैं, आतंकी मारे जाते हैं, अगली बार फिर नए आतंकी आते हैं, फिर जो है यही उनको मदद देकर एक बार फिर से नेटवर्क को, सपोर्ट सिस्टम को खड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्रवाई है। कल LG मनोज सिन्हा ने जब बैठक ली उसके बाद एक साफ संदेश दिया था सुरक्षा बलों को कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और आतंकियों के मददगारों को जेलों के पीछे पहुंचाने का काम सुरक्षा बलों को करना होगा। और उसी कड़ी में अगर आप देखें तो 24 घंटे के भीतर जो है इसी तरह से बड़े एक्शन हुए हैं। और इस वक्त भी आपको बता दूं कि कई जगह पर तलाशी अभियान, कई जगह पर ओवरग्राउंड वर्कर को की धरपकड़ का काम जो है वो लगातार चल रहा है। हाँ अजय, लेकिन अजय, इनके साथ गोला बारूद एम्युनिशन भी पकड़ा गया है। वो कौन सा एम्युनिशन इनके साथ जब्त किया गया है? देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं इनको कई तरह के काम जो है आतंकी इनसे लेते हैं। पैसे के बदले में इनके जरिए हथियारों के जखीरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आतंकी सोचिए वेपन के साथ है तो वो आतंकी है, मगर वो वेपन को छोड़कर अगर आम नागरिकों के बीच में शामिल हो जाता है तो उसे कोई पहचान नहीं सकता। ये जो लोकल हैं, क्योंकि रास्तों को जानते हैं, क्योंकि इनके पास गाड़ियां होती हैं, क्योंकि इनके पास पूरा जान पहचान होती है, तो ये उसका इस्तेमाल करके पूरे आतंकी नेटवर्क को चलाने में मदद करते हैं। ऐसे में ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं इनके पास वही हथियार बरामद किए गए हैं जिनका इस्तेमाल भी ये कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कई बार पहले हो चुका है कि टारगेट किलिंग में कहीं ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वो आतंकी रैंक ज्वाइन कर देते हैं। मगर ये जो पकड़े गए हैं इन्होंने अभी तक कोई आतंकी घटना को अंजाम नहीं दिया है, मगर इनके पास जो गोला बारूद मिला है ये आतंकियों का हो सकता है। आतंकी कहाँ है, कहाँ इनको ये पहुंचाना था, ये तमाम चीजें जब पूछताछ होगी तो जो है वो सामने आएगी। आपको एक चीज और बताऊं, आपको अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी आशिक मीर ने एक जो खबर साझा की है जिसमें संगमर में जो कल ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, फिर सुबह भी वहां पर ऑपरेशन चलता रहा, उस इलाके में आतंकियों का ठिकाना जो है वो ध्वस्त किया है। वहां से कई तरह की चीजें जिसमें सामान, खाने पीने का सामान, बर्तन, कपड़े और तमाम जो चीजें जो आतंकियों के रहने के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो बरामद हुई हैं। वो ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो मुहैया करवाते हैं। तो इसलिए इन आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी था। इसलिए एक बड़ी कामयाबी इन 4 ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़े जाने के बाद सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि इनके जरिए बाकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने में भी। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहता था अजय। ये सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर ये 4 OGWs यहाँ पर पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो क्या इनके नेटवर्क को बाकी OGWs के
कि पहलगाम या अनंतनाग में वो कौन सा नेटवर्क है, उनके जरिए वो पता किया जाए कि किसने उन चारों को मदद की जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या इनके जरिए वो पूरे नेटवर्क की चेन पकड़ में आ सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा राजीव, यही होता है कि नेटवर्क जब को एक शख्स पकड़ा जाता है, उसी के बाद उसके लिंक्स को एक्सप्लोर करने के बाद उसके साथियों तक पहुंचने का काम होता है। और यही जो एक्सपीरियंस है, ये पुराना एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले भी कामयाब हुआ है। तो ऐसे में इन चार के पकड़े जाने के बाद जो है इन चारों को भी एक साथ नहीं पकड़ा गया है, पहले एक को दबोचा गया, उसके बाद दूसरा लिंक निकला, उसकी कम्युनिकेशन के आधार पर बाकियों को पकड़ा गया और रिकवरी हुई। ये इसी तरह से काम हुआ है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। एक चीज आपको और बता दूं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो आतंकी हैं उनकी संख्या बेशक 60 से 70 होगी, मगर अगर बात की जाए ओवरलोड वर्कर की तो ये आंकड़ा जो हमें सूत्र बता रही हैं लगभग 400 से 500 का हो सकता है, जो